क्या आपने कभी सोचा है कि जब लालच अपनी आखिरी हद पार करता है तो अंजाम क्या होता है? प्रकृति और इंसानियत दोनों मिलाकर एक ऐसा ट्रैप जाल बुनती है जहां से मौत भी भीख मांगकर मिलती है। आज इस सोने की रखवाली करने वाले का अंत देखकर आपके रूह कांप उठेंगे, क्योंकि जहां इंसानियत का लालच खत्म होता है वहां से कुदरत का न्याय शुरू होता है। वो शख्स अब भी उसी जलती हुई रेगिस्तान में कैद था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके दिमाग पर उस सोने को अकेले हड़पने का भूत सवार था। उसका ये अंधा लालच अब एक गहरी खाई बन चुका था। वो धीरे धीरे उसे अपने अंदर खींच रहा था, लेकिन वो यह भूल गया था कि जब इंसान अपनी हद पार कर सकता है तो कुदरत अपना सबसे भयानक रूप दिखाता है। सडनली दूर आसमान का रंग बदलने लगा। एक विशाल खौफनाक रेत का बवंडर, एक विनाशकारी सनडास्टर्म तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। हवाएं इतनी तेज थी कि जमीन की रेतें आसमान से बात करने लगी। खौफ के मारे उस शख्स के हाथ से सूखी लकड़ी छूट गई। वो बदहोश होकर पीछे की तरफ भागा। वो बार बार मुड़कर उसी आते हुए काल को देख रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वो भागकर उसी शेल्टर के अंदर घुस गया जिसे उसने हवाई जहाज के मलबे से बनाया था। लेकिन इस बार तूफान का कहर कुछ और ही था। हवा के थपेड़ों से उसका वो आशियाना ताश के पत्ते की तरह निकलने लगा। जान हल्क में थी, लेकिन उसने सबसे पहले सोने की भारे उस झोली को अपनी छाती से भींच लिया। तभी एक जोरदार झटके के साथ शेल्टर की एक भारी लोहे की चद्दर हवा में उड़ गई और देखते ही देखते बवंडर में विलीन हो गई। उसे रोकना मौत को दावत देना था। वो शख्स रेंगता हुआ बाहर निकला। तूफान इतना धुंध था कि वो सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रेत के थपेड़ ने उसकी आंखों और बदन को चीर रहे थे। वो गिरता पड़ता घिसटता हुआ उस मुख्य सोने की चट्टान की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई और तूफान ने उसके पूरे शेल्टर को उड़ाकर नष्ट नाबूद कर दिया। वो पागलों की तरह भाग रहा था कि अचानक हवा में उड़ता हुआ पेड़ का एक भारी तना सीधे उससे टकरा गया। जोरदार धमाका हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो मंजर और भी खौफनाक था। तूफान थम चुका था, लेकिन उसके जिस्म में एक असहनीय दर्द था। उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। पेड़ की एक नुकीली मोटी टहनी उसके पेट के आर पार हो चुकी थी। खून तेजी से बह रहा था। दर्द के मारे उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, लेकिन उस मरने की हालत में भी उसकी आंखें सिर्फ सोने को ढूंढ रही थी। वो अपनी कटी फटी लाश जैसी जिस्म को घसीटते हुए जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से रेत को हटाया। सोना वहीं था। सोने को सुरक्षित देखकर उसे राहत हुई। इस मरते हुए इंसान ने एक राहत की सांस ली। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी पूरी ताकत जुटाई और उस नुकीली टहनी को अपने बदन से बाहर खींच लिया। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। उसने अपने फटे हुए कपड़ों से उस गहरे जख्म को कसकर बांधा। फिर उसने किसी तरह सूखी लकड़ियों में आग सुलगाई। लोहे के एक नुकीली पतरी को आग में रखकर लाल तपते अंगारे जैसे किया और उस जलते लोहे से अपने जख्म को दाग दिया। चीखने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक ही चीज थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी, वो सोने का अंधी चमक। तभी रेत के नीचे दबे उसके फोन की घंटी फिर से बजी। उसने कांपते हाथों से रेत खोदी और फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसके साथी की आवाज आ रही थी, सोने को संभाल कर रखना, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। शख्स हाँफते हुए फिर से सोने को रेत से ढकना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी नजरों के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसने उसके बचे कुचे होश भी उड़ा दिए। से उसने मारकर जला दिया था। वो औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी, एक डरावना वेल्यूलूशन और औरत बेहद शांत और हमदर्द आवाज में उससे पूछ रही थी, क्या तुम भूखे हो? क्या तुम्हें पानी चाहिए? शख्स खौफ से कांपने लगा। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चली जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ। जाने से पहले उस औरत ने पाल लाकर उसकी आंखों में देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उस कातिल की रूह कपा दी, क्या तुमने मेरी जुड़वा बहन को नहीं देखा? वो भी इसी तरफ आई थी। उस शख्स के पास इस खौफनाक ट्विस्टेड सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बस पागलों की तरह उसे जाने के लिए
चिल्ला रहा था और फिर वो दोबारा बेहोश हो गया। इस रेगिस्तान का सफर देखकर क्या आपका दिल दहल नहीं गया? लालच की इस खौफनाक दास्तान का जो आखिरी अंजाम होने वाला है वो इस बात का सबूत है कि बुरे काम का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर आपका जमील भी इस कहानी की गहराई को समझ पा रहा है तो आपका हाथ बिना सोचे सब्सक्राइब बटन पर चल चुकेगा। जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो फोन बज रहा था। साथी ने कहा, मैं बस आ गया, मुझे तुम्हारी जलाई आग का धुआं साफ दिख रहा है। लेकिन उसी पल सन्नाटे को चीरती हुई गुर्राहट गूंजी। उन जंगली शिकारियों कुत्ते का पूरा झुंड उस शख्स को घेर चुका था। उनकी आंखें भूखी थीं। एक खूंखार कुत्ते सीधे और उसके मांस पर अपने दांत गड़ा दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे घिनौना सच तो थोड़ी दूर पर छिपा था। उसका वो साथी, वो काफी समय पहले ही वहाँ पहुंच चुका था। वो दूर खड़ी अपनी गाड़ी के पास से दूरबीन लगाकर इस पूरे खौफनाक मंजर को लाइव देख रहा था। शख्स दर्द से कांपते हुए फोन पर चिल्लाया, तुम कहाँ हो भाई, बचाओ मुझे। साथी ने फोन पर बहुत ठंडे दिमाग से कहा, मैं बस अपने शिकारी कुत्तों को संभाल रहा हूँ। शख्स को समझ में आ गया कि उसका साथी बचाने नहीं आने वाला था। वो बेबसी में उस फोन को पत्थर पर दे मारा। वो जोर से चीख नहीं निकली। अब बहुत देर हो चुकी थी। भूखे कुत्ते का पूरा झुंड उस मरे शख्स पर टूट पड़े। उसके पास अब विरोध करने की जरा भी ताकत नहीं बची थी कि कुछ ही मिनटों में वो सोने का रखवाला वहीं जंगली कुत्ते का निवाला बन गया। दूर खड़ा उसका साथी वहां सब देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसके चेहरे पर कोई पछतावा, कोई दुख नहीं था। उसने अपनी गाड़ी के पास पहले से ही अपना ताबूत टेंट लगा रखा था, जिससे साफ था कि वो कई घंटों से वहीं बैठकर अपने दोस्त की मौत का तमाशा देख रहा था, ताकि उससे खुद अपने हाथों से खून ना करना पड़े और वो इस सोने को अकेले हड़प सके। जब कुत्तों का झुंड शांत हुआ तो वो धोखेबाज साथी अपनी गाड़ी और उस भारी एक्सकैवेटर जेसीबी को लेकर सोने की जगह पर पहुंचा। अपने दोस्त की छाती विचलित लाश को देखकर उसने एक ठंडी सांस ली। उसने अपनी जेब से चमटे के दस्ताने ग्लव्स निकाले, उन्हें हाथों में पहनकर और उस सोने को जमीन से खोदकर निकालने के लिए जैसे आगे बढ़ा। सर खच खच सन्नाटे को चीरते हुए जहरीली तीर हवा में तैरता हुआ आया और सीधे उस धोखेबाज साथी के आर पार हो गया। वो चीख भी नहीं पाया और सीधे अपने दोस्त की लाश के बगल में रेत पर जा गिरा। तपती रेत पर जब दो लाशें पड़ी थी और उनके बीच में चमक रहा था वो सोने का टुकड़ा। दूर क्षितिज पर हाथ में धनुष लिए उस मरी हुई औरत की जुड़वा बहन अपनी बहन की मौत का बदला ले चुकी थी। रेगिस्तान का सन्नाटा फिर लौट आया था, ये बताने के लिए कि सोना का वो टुकड़ा आज भी वहीं दफन है और जो भी उसके करीब आएगा वो रेत उसे हमेशा अपनी अधूरी कहानी बनाकर खुद में दफन कर लेगा। द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। अगली कहानी में हम ऐसे रहस्य को टारगेट कर रहे हैं जिसे जानकर आपका रूह सन्न हो जाएगा।